बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। जो द्विध्रुव है वह कहाँ रखा हुआ है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर जो बलयुग्म लगेगा उसका आघूर्ण का मान कितना होगा। तो इस चीज़ को दोबारा देख लो। माना कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, अर्थात किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा है और यह डायपोल क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर तिरछा रखा गया है। तो होता क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह इस डायपोल को, क्योंकि यह डायपोल आवेशों से मिलकर बना है, इस डायपोल को अपने अक्ष कैसा है इसका, इस तरफ, तो अपने अक्ष में घुमाने का प्रयास करेगा। अर्थात माना ये कोई डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो डायपोल को क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने अक्ष में घुमाने का प्रयास करेगा। तो होता क्या है कि वो अक्ष में घुमाने के लिए होगा क्या कि प्लस क्यू आवेश पर जो क्षेत्र के अनुदिश एक बल कार्य करेगा इस प्रकार से, और उतना ही बल जो है माइनस क्यू आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक हो गया। तभी जब दोनों तरफ से एक बल आगे की ओर रहेगा और एक बार पीछे को लगेगा, तब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं बलयुग्म। बलयुग्म क्यों कहेंगे? क्योंकि इस डायपोल पर दो बल लग रहे हैं, एक बल क्षेत्र की दिशा में और एक बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो दोनों बल पूरे के पूरे डायपोल को घुमाएगा क्षेत्र की दिशा में। तो हम जानते हैं कि द्विध्रुव या डायपोल के बीच की दूरी जो डिनोट करते हैं हम 2L से। तो अब जो बलयुग्म आघूर्ण क्यों कहेंगे? बलयुग्म माने दो बल, आघूर्ण माने उस पूरे डायपोल को जो दो बल आपस में लगकर और इस डायपोल को घुमा दें, तो इसलिए यह बलयुग्म का पूरा आघूर्ण कहलाता है। तो जो बलयुग्म का आघूर्ण है उसको टाउ से डिनोट करते हैं, और बलयुग्म के आघूर्ण का मान होता है एक किसी भी एक बल का मान वैल्यू दोनों की बराबर होगी, तो कोई भी एक बल गुणा गया दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी। अब एक बल की क्रिया रेखा तो इस तरफ है, ये है, और दूसरे बल की ये वाली है, तो इन दोनों के बीच की जो लंब दूरी होगी ये वाली होगी। तो ये 2L है, तो 2L वेक्टर का ये वाला जो भाग होगा ये कौन सा वाला होगा? ये इसका लंबवत घटक हो जाएगा। तो 2L और एंगल थीटा है तो 2L साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से टाउ का मान हो जाएगा एक बल, कोई भी एक बल का मान है F इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है? यहाँ एक दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी हो गई 2L साइन ऑफ थीटा। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है ये इक्वल टू होता है, ये होता है F/Q। तो यहाँ से F का मान हो जाएगा Q इंटू E। तो यहाँ पर E के रूप में हम यदि लिखेंगे तो F का मान हो जाएगा Q इंटू E इंटू 2L इंटू साइन थीटा। और हम जानते हैं 2 इंटू Q इंटू L को लिखते हैं, 2QL को लिखते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो PE साइन ऑफ थीटा। तो जो ये बलयुग्म के आघूर्ण का जो मान होगा, टाउ का जो मान होगा, वो होगा 2QL इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा या PE साइन ऑफ थीटा। अब अधिकतम मान कब होगा? जब साइन थीटा का मान अधिकतम होता है। थीटा का मान अधिकतम कब होगा? 90 डिग्री पर। ठीक है। तो यदि जो ये डायपोल है यह वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री बनाए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के लंबवत में हो, तो तब इस पर जो बलयुग्म है उसका मान अधिकतम होगा। और इसको लिखेंगे हम टाउ मैक्सिमम इक्वल टू PE और साइन ऑफ 90 का मान होता है 1। तो टाउ मैक्सिमम अर्थात अधिकतम बलयुग्म का जो मान होगा वो P इंटू E होगा। और अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण कब लगेगा? जब जो डायपोल है वह क्षेत्र से लंबवत दिशा में होगा या 90 डिग्री बनाते हुए होगा।
तो ये वाला जो डेरिवेशन है ये है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई डायपोल रखा है तो उस पर जो वैल्यूम का आघूर्ण होगा उसका मान होता है पी ई साइन ऑफ थीटा, या मैक्सिमम मान होगा पी इंटू ई।